92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके पास सुबह सुबह आ गया हूँ और एक बहुत सुंदर कबीरदास जी का दोहा लेके आया हूँ इस सहर कार्यक्रम में। ये सहर कुछ ऐसी सहर होती है जो खूबसूरत विचारों को हमारे मस्तिष्क में ले आती है, हमारे जीवन को सुंदरता से भर देती है। ऐसी सहर हम आपको रोज देना चाहते हैं। तो आज देखिए कबीरदास जी इस सहर में क्या घोल रहे हैं। सोता साधु जगाइए करे नाम का जाप, सोता साधु जगाइए करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले सिंह साकत और सांप। यदि कोई साधु सो रहा है तो आप उसे जगाएं तो इसमें पाप नहीं है, क्योंकि वो उठकर भी भगवान का नाम ही लेगा, आपसे कुछ सुंदर बात करेगा, आपको कुछ सुंदर विचार देगा। लेकिन तीन ऐसे लोग हैं जिनको आप जगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, जिसमें एक तो है कोई मांसाहारी होगा, वो उठेगा फिर कुछ हिंसा करेगा, और दूसरा है शेर, शेर उठेगा हिंसा करेगा, और तीसरा है सांप, सांप उठेगा आपको काटेगा। तो साधु को उठाना तो पुण्य है, लेकिन किसी मांसाहारी सिंह और सांप को उठाना पाप है, क्योंकि ये जागेंगे तो मुसीबत ही मुसीबत लाएंगे। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा एक दोहे में कबीरदास जी दे देते हैं और हमारे जीवन भर काम आती है। 92.7 बिग FM पे सुनते रहिए सहर कार्यक्रम। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ पहुँच के आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आज आपको लेके चलता हूँ सिद्धिविनायक महागणपति मंदिर, जी हाँ, महाराष्ट्र में थाने डिस्ट्रिक्ट में है। आज आपको उसकी चर्चा सुनाता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं आपको आज लेके चल रहा हूँ थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक महागणपति मंदिर। इस मंदिर की विशेषता यह है कि जो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं वे जाएं तो बड़ा शुभ है उनके लिए, उनकी शादी बहुत अच्छी तरह हो जाती है। और जो दंपति दूर हो चुके हैं आपस में वो भी जाएं तो दोबारा एक हो सकते हैं, ऐसा इस मंदिर का प्रभाव है। कहानी ऐसी है कि साधु कनवा, उन्होंने एक लड़की को गोद लिया, उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला बड़ी सुंदर थी, बड़ी हो गई, और एक बार आश्रम के आसपास राजा दुष्यंत शिकार करने आए और उन्होंने शकुंतला को देखा, प्रेम हो गया, शकुंतला को भी उनसे प्रेम हो गया, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उसके बाद ही राजा दुष्यंत को अपने राज्य में जाना पड़ा किसी आवश्यक काम से, तो उन्होंने शकुंतला को एक अपनी अंगूठी दे दी कि ये तुम रखो और मेरे स्मरण में तुम्हें ये काम आएगी। शकुंतला वही अंगूठी देखती रहती थी, बैठी रहती थी। एक दिन उसी सोच में बैठी थी, उधर से दुर्वासा साधु निकले। शकुंतला तो अपने राजा दुष्यंत के ही सोच में बैठी हुई थी। उसने साधु दुर्वासा का स्वागत नहीं किया। दुर्वासा जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिसके बारे में सोच रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला ने क्षमा मांगी। दुर्वासा साधु ने कहा कि अब मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि यदि तुम जिसके बारे में तुम सोच रही हो उसने जो तुम्हें निशानी दी है वो उसे दिखाओगी तो उन्हें सब याद आ जाएगा। अब हुआ क्या कि शकुंतला ने सोचा कि अब मैं चलूं और चल के राजा दुष्यंत से मिलूं। चल पड़ी। रास्ते में उसे अपने हाथ कहीं धोने थे तो नदी में हाथ धोते हुए उसको पता ही नहीं लगा और वो अंगूठी जो थी वो पानी में चली गई। लेकिन जब वो पहुंची तो राजा दुष्यंत उसे पहचान ही नहीं सके। उन्होंने कहा तुम कौन हो, मैं तो जानता नहीं। शकुंतला ने कहा मेरा आपका विवाह हुआ है और देखिए ये अंगूठी, लेकिन अंगूठी तो थी ही नहीं हाथ में। अब उसने सोचा अब मैं क्या करूं। राजा दुष्यंत ने उसे अपने दरबार से बाहर निकाल दिया कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। और कुछ समय के बाद एक मछियारा जिसने एक मछली पकड़ी और उस मछली के अंदर से वो अंगूठी निकली, वो अंगूठी लेके वो राजा के पास आया कि इसमें आपकी मोहर लगी है राजा, ये आपकी है। जैसे ही राजा ने वो अंगूठी देखी उसे याद आ गया ये तो मैंने शकुंतला को दी थी। बस इस तरह से शकुंतला और राजा दुष्यंत का मिलन हुआ।
ये जो मंदिर है इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। ये मंदिर शकुंतला ने ही बनवाया था, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से ही ये काम सिद्ध हुआ था और वो दोबारा राजा दुष्यंत के पास पहुंच गई थी। इस मंदिर को जरूर देखिए और इसका आनंद लीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब आपको सुनाता हूँ एक भजन। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। हरी हरी जप ले मनुआ क्यों घबराए, एक वही पार लगाए रे, एक वही पार लगाए। हरी हरी जप ले मनुआ क्यों घबराए, एक वही पार लगाए रे, एक वही पार लगाए। झूठे सारे जग के नाते कैसे जग बंधन को काटे, एक है सच्चा नाता जग में सब अर्पण उसके चरणन में। हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए, एक वही पार लगाए रे, एक वही पार लगाए। तेरे नाम की महिमा भारी, मीरा भई मोहन मतवारी। तेरा नाम लिया ब्रिज ने जब तुम आए मुरली गिरधारी। नाम तेरा धारा तेरे मन को भाए, एक वही पार लगाए रे, एक वही पार लगाए। आपने सुना ये भजन और अब आपके सामने पेश करता हूँ एक बहुत अच्छी आवाज को। उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर बार प्रस्तुत करता हूँ एक बहुत अच्छे गायक को या गायिका को। आज हैं हमारे साथ जयपुर की मनीषा अग्रवाल। मनीषा जी पहले भी इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं और एक बार हम इन्हें फिर लेके आए हैं। मनीषा जी, आपका स्वागत है शहर में। थैंक यू। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो पता ही है कि घर घर में गणेश जी आए हुए हैं और जी लड्डू लखा रहे हैं लोग, वेट बढ़ा रहे हैं अपना, कैलोरीज बढ़ा रहे हैं। तो हम तो आपको लड्डू तो नहीं खिलाएंगे, लेकिन आपसे इतना जरूर जानना चाहेंगे कि ये संगीत आपके परिवार में, आपके जीवन में कैसे आ गया? शायद ये ईश्वर ने दी होगी। जब से मैं पैदा हुई मेरे सांस में ही संगीत मैंने पाया और ये ऊपर वाले की देन है। बहुत अच्छा है, क्योंकि संगीत है ही है गिफ्ट। आज आप क्या गाना चाहती हैं? आज मैं ये गणेश उत्सव है और ये माहौल है गणपति बप्पा का, तो मैं एक गणेश वंदना वो सुनाना चाहूंगी। हो जाए। नमो नमन अभिनंदन गणपत, शत शत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपत, शत शत बार प्रणाम। ओ गणपत शत शत बार प्रणाम। आशा पूरी करो विनायक, धरी तुम्हारा ध्यान। ओ गणपत
शत शत बार प्रणाम। वाह वाह वाह, आपने क्या माहौल बना दिया। लग रहा है सामने गणपति जी विराजे हुए हैं और हम उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। बस इसी तरह से आप लोगों में भक्ति भावना, प्रेम, खुशी, इसका माहौल बनाते रहिए, खुशियां बरसाते रहिए। बहुत अच्छा लगा और आपने उसमें सहयोग दिया हमारा। 92.7 बिग एफएम पे आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं मनीषा जी के इस सुंदर भजन से। और कल सुबह मिलेंगे, जरा समय से रेडियो ऑन कर लीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।